हेलो एवरीवन, मैं करुणा सिंह आज आपको भारतीय दर्शन की इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। ये आस्तिक दर्शन का वीडियो है जिसमें हम सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, पूर्व मीमांसा एवं उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन के बारे में जानेंगे। ये सब मिलके षड दर्शन कहलाते हैं। भारतीय दर्शन में ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, खासकर इसके फाउंडर से कि इसके प्रणेता कौन थे, इन दर्शनों को दिया किसने है, इसकी प्रमुख बातें क्या हैं या फिर इसका प्रमुख ग्रंथ क्या है। ये प्रमुख क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आस्तिक दर्शन वे हैं जो वेदों को मानते हैं, वेदों को प्रामाणिक मानते हैं और सत्य, ज्ञान और मोक्ष की व्याख्या करते हैं। सत्य क्या है, ज्ञान क्या है, मोक्ष कैसे मिलेगा, इन सारी चीजों को इन दर्शनों में बताया गया है। ये एक टेबल है षड दर्शन सारणी, जो आप लोग जरूर पेन डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे, क्योंकि इसमें सारी जो प्रमुख बातें हैं सब इसमें एक साथ लिखी गई हैं। आपके याद करने के लिहाज से बहुत अच्छा है। ये 6 दर्शन सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, पूर्व मीमांसा और वेदांत, जिसे उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। और इन सब के प्रणेता सांख्य के कपिल मुनि हैं, महर्षि पतंजलि हैं जिन्होंने योग दर्शन दिया है, और वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कनाद ऋषि हैं, न्याय दर्शन के गौतम ऋषि, पूर्व मीमांसा के जैमिनी ऋषि और वेदांत दर्शन के बादरायण ऋषि हैं। जो प्रमुख बातें हैं, जो मेन आइडिया है इन दर्शनों में, वो क्या है? पुरुष प्रकृति ड्यूअलिज्म, यानी पुरुष और प्रकृति के मेल से ही क्या होता है, सृष्टि का जन्म होता है। ये क्यों कौन कहता है? ये सांख्य दर्शन कहता है। इसी तरह से पतंजलि ने क्या कहा है कि 8 फोल्ड पाथ नहीं, योग कहा है, अष्टांग योग। ठीक है, यहाँ पे योग होगा, पाथ नहीं होगा। 8 फोल्ड पाथ आप किस में देखते हैं? बुद्धिज्म में देखते हैं। वैशेषिक, वैशेषिक ऐसी थ्योरी है, ऐसा सिद्धांत है ये वैशेषिक, कनाद ऋषि के द्वारा दिया हुआ, जिसको अनुवाद या परमाणुवाद भी कहते हैं, एटोमिज्म, जो बहुत ही फिजिक्स से लगभग जुड़ा हुआ है। न्याय दर्शन, जो गौतम ऋषि के द्वारा दिया गया था, ये बहुत ही तर्क शक्ति पे आधारित है, लॉजिक और रीजनिंग की बात करता है। पूर्व मीमांसा, जो जैमिनी के द्वारा दिया गया है, इसमें वैदिक रिचुअल्स पे, वैदिक कर्म कांड पे जोर दिया गया है। उसी तरह से जो वेदांत है, जो मुख्यतः उपनिषद पे ही आधारित है, जो बादरायण ऋषि के द्वारा गया है, यह ब्रह्म फिलॉसफी को मानता है, ये ब्रह्म को परम सत्य मानता है। इन सारे सिद्धांतों को, सभी दर्शनों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला हमारा है दर्शन सांख्य दर्शन, जिसके फाउंडर कौन है? कपिल मुनि, कपिल ऋषि है जो इसके फाउंडर हैं। इन्होंने इस सिद्धांत को पुरुष और प्रकृति का सिद्धांत कहा है। ये द्वैतवाद है, ये पुरुष और प्रकृति का, और ये इन दोनों के मिलन से ही सृष्टि का जन्म हुआ है, ऐसा माना जाता है। इस सिद्धांत में भी, सांख्य दर्शन में भी, जो परम लक्ष्य माना गया है वो ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति को परम लक्ष्य माना गया है। पुरुष और प्रकृति के मेल से सृष्टि का जन्म, ये आपके कपिल मुनि हैं। योग दर्शन, ये भी प्रमुख दर्शन माना जाता है। सांख्य दर्शन के बारे में एक बात और मैं बता दूं, ये 25 तत्वों की गणना पे आधारित माना जाता है। सांख्य दर्शन 25 तत्वों की गणना, प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, मन, और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन मंत्राए, 5 महाभूत और पुरुष, ये सारे मिलके 25 हो जाते हैं। और इन्हीं से कहते हैं कि ये 25 तत्वों की गणना से ही क्या होता है, पुरुष का जन्म होता है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है। जो प्रकृति है वो जड़ है, और पुरुष जो है वो चेतन है, यानी आत्मा। पुरुष का अर्थ यहाँ पे आत्मा से लगाया जा रहा है। और इन दोनों के मिलन से ही क्या होता है, प्रकृति की यानी कि सृष्टि का जन्म होता है। और ज्ञान के माध्यम से आत्मा को प्रकृति से दूर करके ही कहा जाता है कि मुक्ति मिल सकती है। ये दर्शन काफी महत्वपूर्ण दर्शन माना जाता है, क्योंकि ये सबसे प्राचीन दर्शन है भारत का। और इस दर्शन को आस्तिक दर्शन भी कहते हैं। सांख्य सूत्र एक बहुत प्रमुख बुक है,
ग्रंथ है जो कपिल मुनि के द्वारा लिखा गया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो सांख्य दर्शन पर माना जाता है वो क्या है? सांख्य कारिका। सांख्य कारिका ये जो ग्रंथ है वो ईश्वर कृष्ण के द्वारा लिखा हुआ माना जाता है। ईश्वर कृष्ण। और आप कपिल मुनि का भी ग्रंथ का नाम जरूर याद रखेंगे, सांख्य सूत्र। नेक्स्ट है हम लोग का योग दर्शन, जिसके प्रणेता कौन है? पतंजलि मुनि हैं। महर्षि पतंजलि ने इस योग दर्शन को दिया है। यह भी भारत के 6 आस्तिक दर्शनों में से एक है। ईश्वर को ये मानते हैं। जो सांख्य दर्शन वाले हैं वो ईश्वर को नहीं मानते हैं, वो प्रकृति और पुरुष के संयोग को मानते हैं। इसमें चित्त की वृत्तियों को रोकना ही लक्ष्य माना गया है। और चित्त की वृत्तियों को कैसे रोकेंगे? तो अष्टांग योग के द्वारा। अष्टांग योग क्या है? तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सारे 8 क्या अष्टांग योग कहे जाते हैं। इस अष्टांग योग सूत्र में, योग सूत्र लिखा गया है पतंजलि के द्वारा। योग सूत्र में मन और शरीर के अनुशासन के लिए 8 साधन बताए गए हैं। ये 8, ठीक है। तो ये क्या है? देखो, योग सूत्र कौन दे रहे हैं? पतंजलि। यम क्या है? ये जो सामाजिक नियम है वो यम है। ये नियम व्यक्तिगत नियम को कहा गया है। आसन से आप लोग समझ सकते हैं, बैठने का साधन। प्राणायाम यानी श्वासों पर कंट्रोल। प्रत्याहार या मतलब विषयों से दूरी, जैसे काम, क्रोध, लोभ, माया, मोह आदि, वो प्रत्याहार। धारणा अर्थात एकाग्रचित्त होकर ध्यान लगाना, ध्यान, लगातार ध्यान। और समाधि मतलब पूर्ण मुक्ति, समाधि में लीन यानी कि परमपिता परमेश्वर से मिलन। नेक्स्ट आपका दर्शन है वैशेषिक दर्शन। इसके फाउंडर कनाद बताए गए हैं। कनाद ऋषि को कहा जाता है कि ये फिजिक्स से इनका दर्शन बहुत जुड़ा हुआ है। एटॉमिक थ्योरी है, इन्होंने यूनिवर्स का एटोमिस्टिक थ्योरी दे दिया था। इन्होंने परमाणुवाद पर आधारित इनका जो दर्शन है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्होंने पूरी सृष्टि की रचना परमाणुओं से मिलकर मानी है, ऋषि कनाद ने। और इनके दर्शन को, वैशेषिक दर्शन को, औलुक दर्शन या उलुक दर्शन भी कहते हैं। उलुक दर्शन भी कहा जाता है, ठीक है। और इसे औलुक के दर्शन भी कहा जाता है। परमाणुवाद क्या है? तो दुनिया की हर भौतिक वस्तु, ये परमाणुवाद क्या है? दुनिया की हर भौतिक वस्तु अविभाज्य सूक्ष्म परमाणुओं से मिलकर बनी है, ऐसा माना जाता है। तो हम लोग फिजिक्स में भी यही पढ़ के आए हैं कि हर चीज क्या है? परमाणुओं से बनी हुई है, जो और ज्यादा डिवाइड नहीं हो सकती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ये सब आप लोग आपने पढ़ा है। न्याय दर्शन आपका नेक्स्ट क्या है? न्याय दर्शन। इसके संस्थापक कौन है? तो गौतम ऋषि हैं इसके संस्थापक, न्याय दर्शन के संस्थापक। ये भी 6 दर्शनों में से एक महत्वपूर्ण दर्शन है। और महर्षि गौतम ऋषि को एक और नाम से जाना जाता है, अक्षपाद। अगर कहीं पे आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है, फाउंडर कौन है, और वहां पे अगर गौतम नाम ना मिले तो आप ध्यान देना अक्षपाद जरूर लिखा होगा, और ये अक्षपाद भी उन्हीं का नाम है। इन्होंने जो दर्शन दिया वो मुख्यतः तर्क शास्त्र पर आधारित है। इनका दर्शन नॉलेज पे, प्रिसेप्शन पे, ज्ञान मीमांसा पे आधारित है इनका जो दर्शन है, ठीक है। इन्होंने लॉजिक को मुख्य माना है। वेद, आत्मा, ईश्वर सबको ये मानते हैं। और इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था न्याय सूत्र। न्याय सूत्र नाम का एक बुक इन्होंने लिखा था, ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दर्शन है वो क्या है? पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा के संस्थापक जैमिनी माने जाते हैं, ठीक है। और 6 दर्शनों में से यह धर्म अर्थात कर्तव्य को जोड़ देता है। ये वैदिक कर्मकांड पर जोड़ देता है, धर्म पर जोड़ देता है, इसलिए इसका नाम कर्म मीमांसा और धर्म मीमांसा भी माना जाता है, ठीक है। याद रखेंगे ये दोनों नाम है इसका, धर्म मीमांसा और कर्म मीमांसा।
यह वेदों के अर्थ, यज्ञों की व्याख्या करता है और इसका जो साहित्य है उसको मीमांसा सूत्र के नाम से जाना जाता है। मीमांसा सूत्र जो किसने लिखा है, ये जैमिनी जी ने लिखा है। इसमें आत्मा को कहा गया है कि अलग अलग शरीर के लिए अलग अलग आत्मा होती है। छठा दर्शन आपका कौन सा है? छठा दर्शन आपका है उत्तर मीमांसा, जिसे हम वेदांत दर्शन भी कहते हैं। ये बहुत प्रमुख दर्शन है हमारे देश में, हमारे भारतीय दर्शन में बहुत प्रमुखता से माना जाता है वेदांत दर्शन। और इसके संस्थापक बादरायण हैं। ये उपनिषदों पे आधारित है। किस पे आधारित है? उपनिषद पे। उपनिषद पर आधारित, उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है, इसलिए इस दर्शन चूंकि उपनिषद पे आधारित है इसलिए इस दर्शन को वेदांत दर्शन भी कहते हैं। इसमें ब्रह्म को परम सत्य माना गया है, ब्रह्म ही परम सत्य है और आत्मा और जगत की बात की गई है। बादरायण ऋषि जिन्होंने क्या दिया था? वेदांत दर्शन दिया। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, इस क्वेश्चन सबको आप लोग देख लें, इसके आंसर भी साथ में दिए गए हैं। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हु इज द फाउंडर ऑफ सांख्य? सांख्य दर्शन भी साथ में लिखा हुआ मिलेगा आपको। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? आंसर भी साथ में आपको नजर आ रहा है। कपिल ऋषि हैं, ऋषि कपिल हैं, कपिल मुनि हैं, कुछ भी रहे आप उसको आंसर करेंगे। योगा फिलॉसफी इज एसोसिएटेड विथ, योगा फिलॉसफी या योग दर्शन किससे संबंधित है? तो पतंजलि से संबंधित है योग दर्शन। न्याय फिलॉसफी, न्याय दर्शन किससे संबंधित है? तो ये लॉजिक से, तर्क शास्त्र से संबंधित है। वैशेषिक फिलॉसफी क्या बताता है, किस सिद्धांत पे आधारित है? तो ये एटोमिज्म पे यानी कि परमाणुवाद पे ये आधारित है। तो इस तरह से षट दर्शन भारतीय दर्शन की क्या है? आधारभूत परंपरा है, जिसके लिए आपको हमेशा ऋणी होना है अपने प्राचीन मनीषियों पे, अपने प्राचीन ऋषि मुनियों के आप ऋणी हैं। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो वेदांत की विचारधारा है, ये वेदांत भी कई भागों में बटा हुआ था। जैसे अद्वैत वेदांत जो शंकराचार्य दिए थे, विशिष्टाद्वैत वेदांत जो रामानुजाचार्य दिए थे, या द्वैत वेदांत जो माधवाचार्य दिए थे। तो ये सब भी हो सकता है कि पूछा जाए, इसलिए ये हम अगले वीडियो में इसके बारे में जानेंगे बहुत विस्तार से। फिलहाल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।